नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सब बढ़िया होंगे और अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम हमारे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 12 व्रत चल रहा था। उसकी व्रत की हमने महत्वपूर्ण प्रमेय पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो अच्छी तरह देखी होगी तो आज क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए क्या दे रखा है, एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ये वृत्त का केंद्र है और इसकी एक जीवा, एक ही इसकी जीवा दे रखी है AB और इसकी त्रिज्या आपने लिए दे रखी है 13 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। जो वृत्त का केंद्र है इसकी इस जीवा से क्या दूरी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हम O बिंदु मान लेते हैं और ये P बिंदु। क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर और एक जीवा दे रखी है AB जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अगर जीवा को कोई रेखा, अगर जीवा को वृत्त के केंद्र से कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो वो 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कहाँ से पता लगेगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें अच्छी तरह समझाया है प्रमेय की सहायता से कि इनको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी साहब 5 और ये भी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये पूरी कितनी है 10, ये समद्विभाजित कर रहा है इसको, तो समद्विभाजित करते हैं दोनों दूरियां कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समकोण त्रिभुज का निर्माण दिख रहा है आपको कि एक समकोण त्रिभुज OAP का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हमें OP दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मान रखिए कर्ण का मान कितना दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ये लंब ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पक्षांतरण कर दिया, लंब स्क्वायर को इधर लाते ही ये कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो इधर रख दिया और पक्षांतरण करते हैं, आधार स्क्वायर इधर आते काहे का हो गया, माइनस का हो गया। तो देखिए मान रखते हैं अब कर्ण स्क्वायर, जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार ये पूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, समद्विभाजित करेगी तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 13 के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 13 को 13 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हो गया अपने पास लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो गया कितना 144। तो लंब बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, लंब बराबर √144, 144 के वर्गमूल कितने होते हैं 12, यानी कि अतः OP दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जीवा की, जो ये जीवा है कि वृत्त के केंद्र से दूरी, जो वृत्त का केंद्र है ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी अपने पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए तब तक। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक वृत्त है जिसकी जीवा AB और CD जिनकी लंबाइयाँ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक दूसरे के समानांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित है, यानी कि वृत्त के केंद्र से एक ही ओर, यानी कि या तो दोनों नीचे रहेगी या वृत्त के केंद्र से दोनों ऊपर रहेगी, स्थित है। AB व CD के मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है। जो दोनों जीवाएं हैं इनके मध्य की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक वृत्त लिया हमने जिसका केंद्र O है, एक जीवा AB और दूसरी जीवा CD है।
जीवा की लंबाइयाँ दे रखी है, ए बी जीवा की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है और जो सी डी जीवा है उसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। जब ये इसको केंद्र से कोई रेखा आती है और ये जीवा पर लंब होती है तो एक जीवा को क्या है समद्विभाजित कर देती है। तो ये दोनों कितनी की हो जाएगी 6, तो ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये दोनों कितने की हो जाएगी 6-6 सेंटीमीटर की। वृत्त की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है हमने x मान ली, तो ये भी OC भी क्या रहेगी वृत्त की त्रिज्या ही रहेगी और OA भी क्या रहेगा वृत्त की त्रिज्या ही रहेगी। और इन दोनों के मध्य जो दूरी है AB और CD के मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें दी गई है वो डायग्राम पर अंकित करनी होती है और उसके बाद हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इनका जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसका मान हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो दोनों के मध्य दूरी दे रखी है साहब अपने लिए 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, ये जो दूरी दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम यहाँ पर देख लिया कि दो रेखाएं दे रखी है, दोनों रेखाओं को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज लेंगे, दो समकोण त्रिभुज लेंगे। तो देखिए माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने, वृत्त की त्रिज्या जो ज्ञात करना है उसे सबसे पहले मान लो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है x, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई x। जब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या x, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम CPO में, समकोण त्रिभुज CPO में। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या रहती है कर्ण, और ये दूरी हमें ज्ञात नहीं है तो ये दूरी हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ये दूरी क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो त्रिभुज लिया हमने सबसे पहले CPO, कौन सा त्रिभुज लिया CPO में। तो CPO में आप देख पा रहे हैं जो थीटा की यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या रहती है कर्ण। तो हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यही होता है। यहाँ पर कर्ण के x का स्क्वायर, आधार क्या है ये वाली भुजा जो कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर, लंब ये वाली भुजा जो दे रखी है अपने लिए अपन ने मान लिए y स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर। हमें समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई है हमें। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमें ये वाला दिख रहा है, हम ले सकते हैं AQO में। तो देखिए त्रिभुज AQO में, त्रिभुज AQO में अब आप बता सकते हो इसमें कर्ण कौन सी भुजा रहेगी। तो कर्ण कौन सी भुजा रहती है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण रहती है। तो देखिए हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है इसका, ये पूरी जो ABS की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अगर जीवा को समद्विभाजित कर रही है तो ये क्या केंद्र से कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो दो भागों में समान भागों में बढ़ जाती है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये दूरी लेनी है, हमें OQ दूरी लेनी है। अब OQ दूरी में आप देखिए O से P की दूरी तो कितनी है y, और P से Q की दूरी कितनी है 3। तो ये पूरी दूरी लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी y प्लस 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर बराबर 9 प्लस ये हो जाएगा a प्लस b के स्क्वायर से खुल जाएगा ये। तो इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर 6y प्लस 9। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 18 लिख सकते हैं इस प्रकार। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं अब। तो हमें प्राप्त हो गई है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब समीकरण नंबर 1 से x स्क्वायर का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से
समीकरण नंबर 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि 36 प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा साहब, ये इस पूरे टर्म के, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो गया 18। आ रहा है ये समझ में? क्या किया, दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सोल्व कर लिया, और सोल्व करने के बाद क्या है अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही हो गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब 36 में से 18 गए तो कितने बच गए, 18 बराबर 6y, y का मान निकालना है तो y का मान कितना आ गया अपने पास 3। पर हमें y का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और वृत्त की त्रिज्या क्या मानी है अपन ने x। तो जो y का मान आया इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 दिख रही है आपको, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 36 और y का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर है तो y का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 में 9 ऐड करते हैं 45, तो x बराबर हो गया अपने पास √45। ठीक है, या तो इसको यूँ लिख दो, 45 को 9 × 5 भी लिख सकते हैं तो 3 बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंदर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या क्या प्राप्त हो गई, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 3√5 सेंटीमीटर, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आज हमने जो क्वेश्चन किए वो थे त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अगर त्रिभुज में पाइथागोरस यानी कि समकोण कर्णभुजा वाला नियम लग रहा है तो हम पाइथागोरस की सहायता से अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो जीवाएं हैं, या एक बार तो जैसे जीवाएं अभी हमने ये क्वेश्चन किया तो इसमें क्या रखा है कि जीवा एक ही तरफ है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ये जीवाएं हैं एक बार केंद्र के एक तरफ, दोबारा केंद्र के दूसरे तरफ रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।